भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व और आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी भी है। इस निर्माण के सबसे प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक विचारक, एक स्वप्नदृष्टा और एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू धार्मिक और संस्कारी स्वभाव की थी। बचपन से ही नेहरू को उच्च स्तर की शिक्षा और आधुनिक वातावरण मिला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने हैरो स्कूल में अध्ययन किया, फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानून की शिक्षा इनर टेम्पल से प्राप्त की और बैरिस्टर बने। 1912 में वे भारत लौटे और वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन केवल पेशे तक सीमित नहीं था, वे देश की स्थिति को लेकर चिंतित थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 9 वर्ष का समय कारावास में बिताया। जेल में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उनके गहन अध्ययन, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और आधुनिक सोच की झलक मिलती है। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका ऐतिहासिक भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था एक आधुनिक, वैज्ञानिक और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। उन्होंने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया और बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की। उनके नेतृत्व में भाखड़ा नांगल बांध जैसे बड़े परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जिन्हें वे आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। नेहरू ने भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों अर्थात IITs की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की दिशा तय की। उनका मानना था कि भारत को कृषि और उद्योग दोनों में संतुलित प्रगति करनी चाहिए। विदेश नीति के क्षेत्र में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। वे शांति, सहअस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थक थे। उन्होंने भारत को किसी एक शक्ति गुट में शामिल न करके स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिससे भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। हालांकि उनके कार्यकाल में चुनौतियां भी आईं। 1962 में चीन के साथ युद्ध भारत के लिए एक कठिन समय था, जिसने उनकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए। फिर भी उन्होंने राष्ट्र की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखा। उनके नेतृत्व में भारत ने लोकतंत्र की जड़ों को गहराई दी और संविधान की भावना को सुदृढ़ किया। नेहरू बच्चों से विशेष प्रेम करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को आज भी भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे मानते थे कि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं और शिक्षा ही उनके उज्जवल कल की कुंजी है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा रखी गई आधुनिक भारत की नींव आज भी देश की प्रगति का आधार है। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को भारतीय राजनीति में स्थापित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो स्वतंत्र हो, प्रगतिशील हो और विश्व मंच पर सम्मान के साथ खड़ा हो। आज का आधुनिक भारत उनके उसी स्वप्न का परिणाम है।